जज्बावा नगर के ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल साहिबा मोहतरमा उमैमा साहिबा, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर मोहतरमा अम्पुल साहिबा, जनाब नसीर बयान साहब, जनाब अजीज अहमद साहब, हल्के हाजा के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब शाह साहब, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के मुख्तलिफ स्टाफ के प्रिंसिपल और सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी जनाब डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी साहब, आज की इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आई हुई मेरी पर्दानशीन इज़्ज़त माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस में हम ख़वातीन व नौजवान बच्चों में हुनर की एक तालीम का इंतज़ाम करवाते हैं, जिसके ज़रिए हम उनको हुनर देते हैं, हुनर हासिल करने की तरबियत देते हैं। और इसका सिलसिला सिर्फ आज नहीं है शुरू हुआ, बल्कि मुझे ये कहते हुए बड़ी मसरत हो रही है, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट वो ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के 20वें साल में आज हम खड़े हैं। तो 20 साल पहले हमने जिस सफर का आगाज किया था, वो सफर यही था कि इल्म के जरिए हम नाकाम जिंदगियों को कामयाब बनाएंगे, इल्म के जरिए हम जहालत का खात्मा करेंगे और इल्म के जरिए जिंदगी के अंधेरों को नए उजालों में तब्दील करेंगे। इल्म के जरिए हम हमारी सोच और फिक्र में एक नए इनकलाबी तब्दीलियों को लाएंगे। इल्म के जरिए हम हमारी पसमानदगी को खत्म करेंगे। इल्म के जरिए हम हमारे पिछड़ेपन को खत्म करेंगे और इल्म के जरिए हम हमारे मुस्तकबिल को न सिर्फ सजाएंगे बल्कि संवारेंगे और इल्म के जरिए दुनिया की दौड़ में हम भी शामिल होकर दुनिया को ये बताएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हमको मौके नहीं मिलते थे, अब जब मौके मिल रहे हैं तो देखो हमारे अज़्म को, देखो हमारे इरादों को, देखो हमारी काबिलियत को, देखो हमारी कामयाबियों को। तो ये एक अज़्म था, इरादा था, जिसको लेकर हम आगे बढ़े और आज 20 साल के इस सफर में अल्हम्दुलिल्लाह करीब 25,000 तुलबा और तालिबात का तालीम का इंतजाम आज अल्लाह हमारे जरिए करवा रहा है। और अगर मैं 20,000 का ब्रेकअप दूंगा तो 15,000 तो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो मुख्तलिफ हमारे ब्रांचेस और शाख जो ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के हैं वहां पे ज़ेर तालीम है। सबसे पहला स्कूल हमारा नशेमन नगर में आगाज हुआ था, जो तालाब कट्टा भवानी नगर के हल्के में। वहां पर जब हमने पहला स्कूल का आगाज किया तो मसाजिदों से ऐलान करते थे कि मुफ्त तालीम का इंतजाम है, अपने बच्चों को भेजो, इसमें दाखिला ले लो। तो आपको सुन के हैरत होगी कि मसाजिदों के ऐलान के बाद भी दाखिला लेने के लिए बच्चे नहीं आते थे, बच्चों को दाखिला दिलवाने के लिए उनके वालिदैन नहीं आते थे।
न ही घर के बड़े या सरपरस्त आते। तो मैं उस इलाके में लोगों के घरों पर दस्तक देता था और कहता था कि स्कूल बनाया हूं, अपने बच्चों को भेजो तालीम के लिए। तो उसके बाद भी निशिस्तें खाली रहती थी। तो बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि हमने इतनी जिद्दोजहद की, नशमन नगर का स्कूल, फिर उसके बाद रियासत नगर जमाल कॉलोनी का स्कूल, फिर अंबरपेट का स्कूल, उसके बाद में हमने फिर यहाँ बाबा नगर में स्कूल का आगाज किया, फिर नरसी फूलबाग में स्कूल का आगाज किया, और आज इन स्कूलों में और इजाफा हुआ। सलाला में हमारा स्कूल है और इसी आपके हाफिज बाबा नगर के इलाके में एक स्कूल यहां पर है, तो उमर कॉलोनी में भी स्कूल है, और फिर उसके बाद में केजी तपीजी का कैंपस हमारा जो फातिमा ओवैसी केजी तपीजी बल्लागुड़े में है। फिर न सिर्फ ये बल्कि फख्र मिल्लत कैरियर गाइडेंस का हमने एक बड़ा सेंटर बनाया, जहां पे आज मुगलपुरे में वहां पर भी एक इमारत खड़ी है। और फिर साबिका स्कूल था जिसका नाम डैजलिंग स्कूल था, तालाब नीर जुमला में था, उसको हमने खरीदा और आज वहां पर भी सालार मिल्लत एजुकेशनल कैंपस केजी का पीजी वहां पे भी तामीर हो चुका। 1 लाख स्क्वायर फीट की इमारत है, इंशाअल्लाह उसका भी क़याम होगा। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि आज अगर गिनना चाहूं तो मैं खुद गिन नहीं सकता कि हमारी कितनी इमारतें हैं। कि एक काम जो हमने शुरू किया था 1999 के इंतखाबात में कामयाबी पर हमने एक संगे बुनियाद रखा था, और एक स्कूल का आगाज जो आज से 20 बरस पहले किया था, आज वो काम को अल्लाह ने कबूल किया और अल्लाह ने वसाइल
मैं आपसे यही कह रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे काम को कबूल किया और गैब से वसाइल का इंतज़ाम किया और अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और या अल्लाह की दुआएं और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारकुनों व सदर व मतमदीन व कॉरपोरेटर्स की मेहनत व दुआओं का नतीजा कि आज एक तालीमी इनकलाब हमने न सिर्फ चंद्रायन गुट्टे में बल्कि पुराने शहर में बर्पा करने में कामयाब हुए। तालीम की अहमियत को हमने अवाम के दरमियान में पेश किया और आज तालीम और इल्म की अहमियत की कामयाबी का नतीजा है कि एक एक स्कूल में हमारे पास सौ नहीं बल्कि बेशुमार दरखास्तें आती हैं और ख्वाहिश यही रहती है कि हमारे बच्चों को दाखिला मिल जाए। और आज आप जिस इमारत में यहाँ आज बैठे हैं और इस तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, इस इमारत में करीब 1000 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। 900 चिल्लर बच्चे हैं जो 5th से लेकर 10th तक हैं। और न सिर्फ ये बल्कि हम काम कर रहे हैं तो बुनियादी तालीम के साथ साथ हुनर देने का भी जो हमारा प्रोग्राम 20 बरस से चल रहा है, लाखों खवातीन व नौजवानों को हमने ट्रेन किया है स्किल डेवलपमेंट के जरिए। और ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हर वक्त तकलीफ और जुल्म व ज्यादती और कई मसाइल का अगर कोई शिकार रहते हैं तो वो मर्द नहीं बल्कि हमारी खवातीन, हमारी माँ और बहनें रहती। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी खवातीन, हमारी माँ और बहनों को हम ऐसा हुनर दें जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी में कुछ तो खुशहाली ला सके, अपने जिंदगी के तारीकियों में कुछ तो उजाले ला सके, अपने जिंदगी के मुसीबतों में कुछ तो हमारे मदद की वजह से, उस हुनर की वजह से कुछ तो तब्दीली ला सके। यही एक कोशिश है जो हम मुसलसल करते आए हैं। लोग सिर्फ बातें करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जज्बाती तकारीर या जज्बाती नारों से कौमों के मुकद्दर को बदला नहीं जा सकता। कौमों के मुकद्दर को अगर बदला जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इल्म के जरिए, तरबियत के जरिए और सब मिलकर अगर हम एक मुनज़्ज़म मुत्तहिद होकर अगर जिद्दोजहद और कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक कौमों के मुकद्दर को कोई भी तब्दील व बदल नहीं सकता। और आज हम काम कर रहे हैं और जब मैं खुद देखता हूं और जायजा लेता हूं तो मुझे खुद हैरत होती है कि मैंने अपने तकरीर के इब्तिदा में कहा कि 20,000 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, तो हमारे स्कूल्स में 15,000 बच्चे हैं। और फिर आपको सुनकर हैरत होगी कि आपके इसी कैंपस में, इसी इमारत में जहां आज आप बैठे हैं, इस इमारत में हम एसएससी उर्दू मीडियम के 50 बच्चों को 10th की कोचिंग का इंतजाम कर रहे हैं। एसएससी इंग्लिश मीडियम में इसी इमारत में रोजाना शाम में 200 बच्चों को 10th के इम्तिहान की फ्री कोचिंग हम दे रहे हैं। और इंटरमीडिएट में सीईसी में यहाँ पे 50 बच्चे हैं, वाईपीसी में 50 बच्चे हैं और एमपीसी में 50 बच्चे हैं, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में 50 हैं, सीईसी में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर बीपीसी में 50 है, इंटरमीडिएट एमपीसी में 50 है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट और एसएससी के बच्चों को जो कोचिंग दी जा रही है तो 550 बच्चों को शाम में मुफ्त 10th की और इंटरमीडिएट की कोचिंग दी जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा काम आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस खादिम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस रुकने असेंबली से ले रहा है। और फिर हम
मुख्तलिफ हमारे जो ओवैसी स्कूल के कैंपसेस हैं, उन कैंपसेस में भी हम मुख्तलिफ जगह पर इंटरमीडिएट और ये 10th की कोचिंग का इंतजाम भी करे हैं। जैसे कि हमारा एक सेंटर है, फखर मिल्लत सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कैरियर गाइडेंस। नीट की कोचिंग हम दे रहे हैं। मॉर्निंग में 75 बच्चे हैं। नीट बी ए है और बी है। फिर मॉर्निंग में उसमें भी 75 हैं। एमसेट मॉर्निंग में 56 है। नीट इवनिंग में 75। नीट फिर इवनिंग में और 75। एमसेट बी इवनिंग में 55। एमसेट सी में फिर 55। तो ये जो मैं बताना ये चाहता हूं कि सिर्फ फखर मिल्लत का जो सेंटर मोगलपुरे में है उसमें 456 का अंदाजा लगाइए कि करीब 500 बच्चों को नीट और एमसेट की कोचिंग दी जा रही है। फिर फातिमा ओवैसी केजी टू पीजी कैंपस में भी करीब 420 बच्चे हैं नीट और एमसेट में, और उसमें भी इवनिंग में 120 है, सी में इवनिंग में, और एक डी में है 120, और एमसेट में 80 है। मॉर्निंग में वहां पे 4 हैं, 420 बच्चे। और फिर रियासत नगर में कनीज फातिमा एजुकेशनल कैंपस में भी, वहां पर भी नीट और एमसेट की कोचिंग 350 बच्चे और बच्चियां वहां पर भी नीट की कोचिंग हासिल कर रहे हैं। तो अगर हम ये सिर्फ फखर मिल्लत सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कैरियर गाइडेंस, फातिमा ओवैसी केजी टू पीजी कैंपस और कनीज फातिमा एजुकेशनल कैंपस को ले लेते हैं तो सिर्फ नीट और एमसेट के 1206 बच्चों को हम कोचिंग दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म कोचिंग है, ये लॉन्ग टर्म कोचिंग है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये काम अल्लाह हमसे ले रहा है। और फिर उसके अलावा भी अगर हमारे मुख्तलिफ स्कूल में हम देखते हैं तो एसएससी के जो कोचिंग दे रहे हैं, फ्री कोचिंग एसएससी की, तो 1100 बच्चे उसमें भी फ्री कोचिंग हासिल कर रहे हैं। और अगर हम इंटरमीडिएट की कोचिंग देखते हैं तो 1860, नीट और एमसेट 900, एमसेट 306। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो भी फेल हो रहे हैं तो उनको भी फ्री कोचिंग दे रहे हैं, तो 100 स्टूडेंट्स है। एमबीए के जो कोचिंग दे रहे हैं उसमें 100 है। अकाउंटिंग एंड जीएसटी, इस हिसाब से 4466 बच्चों को फ्री कोचिंग दी जा रही है। 4466, तो 20,000 बच्चे तो यही मुफ्त तालीम हो गए। तो अंदाजा लगाना है आपको कि किस तरीके से काम हो रहा है। और आज की जो यहाँ की जो तकरीब है जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, जो हमारे मुख्तलिफ ब्रांचेस में हम जो मुख्तलिफ हमारे स्कूल्स में वोकेशनल की ट्रेनिंग देते हैं, आपको सुनकर और हैरत होगी कि सालाना पूरा हमने अब इसको पूरा सही तरीके से हमने मुरत्तिब किया है। तो 10 कोर्सेज हमारे पास होंगे। मेहंदी, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, कारचो, फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, ये 10 थे। 10 में एक और इजाफा हम कर रहे हैं जो कि कुकिंग के रहेगी, जिसमें सिर्फ मोगलाई डिशेज नहीं, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और बेकिंग, डेजर्ट्स और दूसरे स्वीट सब बनाने का भी ओएसी हॉस्पिटल में खवातीन को हम ट्रेनिंग देने का ये भी आगाज कर रहे हैं। और इसके साथ हमने तय किया कि आपको ये बताना चाहता हूं कि सालाना पुराने शहर के 12,000 बच्चियों को वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए हम हुनर देंगे जो अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। 12,000 एवरी ईयर 12,000 वुमेन विल बी ट्रेन्ड इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप बताइए कि
शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी तंजीम नहीं होगी, कोई ऐसा एजुकेशन ट्रस्ट नहीं होगा, चैरिटेबल हो या फिर पैसे लेके भी करता हो, जो इतना खैर का काम कर रहा है। 20,000 बच्चों के तालीम का इंतजाम तो 12,000 खवातीन को हुनर की तरबियत दे रहा है। वो काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस रुकने असेंबली से ले रहा है और सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट ये काम कर रहा है। आप कुछ सोचिए कि ये काम क्या आसान है? ये काम आसान नहीं है। अभी मैं बात कर रहा था तो मुझे बताया गया कि हमारे पास जो लोकेशंस पे जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, सबीना फरजाना एजुकेशनल कैंपस, कनीज फातिमा एजुकेशनल कैंपस, डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी एजुकेशनल कैंपस, अकबरुद्दीन ओवैसी एजुकेशनल कैंपस, फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस, और फिर इसके साथ ही साथ सालार मिल्लत एजुकेशनल कैंपस जो नया जो तालाब मीर जुमला पे जो हम आगाज कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वहां पर भी हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे और वहां पर भी ये मेहंदी का, टेलरिंग का, ब्यूटिशियन का, कंप्यूटर का, स्पोकन इंग्लिश का, कारचौक का, फैशन डिजाइनिंग का, एम्ब्रॉयडरी का, पेंटिंग का, ये वहां पर भी क्लासेस का आगाज होने जा रहा है। इंशाअल्लाह 15 दिन में वहां पर भी आगाज होगा। न सिर्फ वो बल्कि हमारा एक हेल्थ सेंटर है तालाब कट्टा सालम चौक पे, वहां पर भी वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज का एहतमाम है, स्विंग का है, मेहंदी का है। वहां पर अब हम ब्यूटी पार्लर और ब्यूटिशियन के कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन का आगाज करेंगे और वहां पर भी हम रजिस्ट्रेशन करके वहां के खवातीन को ब्यूटिशियन के कोर्सेज के जरिए हम उनको वो भी हुनर देने का इरादा रखते हैं। उसका भी 1-10 दिन में आगाज होगा। तो हम सिर्फ हुनर सिखा नहीं रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश है कि जो ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं, हमारी कोशिश है कि उनको एक किट देंगे और ये पूरा किट हम देते हैं जिसमें वो सारे चीजें हैं जिसके जरिए एक ब्यूटिशियन का कोर्स कंप्लीट करने वाली बच्ची किसी के पास जाकर उनको दुल्हन हो, ब्राइडल मेकअप हो या फिर हेयर कट हो या फिर दूसरा कोई मेकअप हो, जो भी हो, ये किट के जरिए वहां जाकर वो कर सकती है। तो वो भी हम कर रहे हैं। मेहंदी डिजाइनिंग का जो है, इसमें भी कई बच्चियां हमारी शादियों में रस्म अगर होते हैं, पहले जाते हैं घर में जाके मेहंदी लगाते हैं और एक घर में जाकर कई हजार रुपया लेकर एक दिन भर मेहंदी डालते हैं और दुल्हन को का मेकअप करते हैं। तो ये मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हमारी कोशिश यही है कि आप कुछ सीखें। और ये कोशिश क्यों है? इस वजह से है कि हम देखते हैं कि दारुसलाम में कई खवातीन आती हैं कि कहती हैं कि अकबर भाई ये देखो मेरे 2 बच्चे हैं, गोद में एक बच्चा है, एक बच्चा छोटा और एक बच्चा साथ में, 3-3 बच्चे साथ में लेकर आती है। कहती है कि या तो शौहर का इंतकाल हो गया है या फिर शौहर ने छोड़ दिया है, माँ बाप अब कोई नहीं है देखने वाले, हम क्या करें, कैसा जिए। तो वैसे खवातीन को आज हम इस हुनर के जरिए उनको हम अपने पैरों पे खड़े होना सिखा रहे हैं। देखिए, मदद दौलत के कई शक्ल होती है। दौलत जमीन की शक्ल में होती है, दौलत रुपये की शक्ल में होती है, पैसे की शक्ल में, दौलत हीरे मोती चांदी सोना या दौलत के कई शक्लें हैं। अगर कोई इंसान दौलत बांटेगा तो जमीन बांटता रहेगा तो जमीन खत्म हो जाएगी, सोना बांटता रहा सोना खत्म हो जाएगा, हीरे मोती बांटेगा खत्म हो जाएगा, पैसा बांटेगा पैसा खत्म हो जाएगा। और एक आदमी एक वक्त मदद करेगा तो कितने देगा?
10,000, 20,000, 25,000, 1,00,000 कितने दिन खाएंगे? फिर उसके बाद फिर मांगना पड़ेगा। लेकिन अकबर ओवैसी अपनी कौम को मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाना चाहता। और देने वाला क्या है? दौलत बांटने से खत्म होती है, लेकिन याद रखो, इल्म और हुनर कितना भी बांटो खत्म नहीं होती। हम वो दौलत आपको दे रहे हैं, कल को आप उस दौलत को बांटेंगे भी तो वो दौलत खत्म नहीं होगी, उस दौलत में और इजाफा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज आप देखें, समझें, हमारी कौम का यह आलम हो चुका कि बस बैठे रहना, किसी पे कोई तबसरा कर देना, कुछ कह देना, मुंह छोड़ के कुछ बात कर देना, तनकीद कर देना तो आसान है, लेकिन तामीर करना बहुत मुश्किल काम। कौम पर तनकीद बड़ी आसानी से करते हैं, कौम की क़यादतों पे भी तनकीद आसान है, लेकिन कौम की तामीर बड़ी मुश्किल है। और वो मुश्किल काम हम कर रहे हैं, कौम की तामीर का, इल्म के जरिए, हुनर के जरिए। लोग समझते हैं कि इनके पास तो बहुत दौलत है। अरे मेरे पास कोई दौलत नहीं है। मैंने अपने तकरीर के आगाज में कहा कि अल्लाह ने हमारी नीयतों को और हमारे काम को कबूल किया और खुद अल्लाह ने वसाइल को पैदा किया। आप में अगर नीयत होगी तो याद रखो, अल्लाह जरूर गैब से इंतजाम करेगा। नीयत में बरकत होती है। कई लोग परेशान रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, मगर मैं उनसे कहूंगा कि परेशानी में भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, सजदे में गिर जाओ, अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी को अल्लाह के सामने पेश करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह गैब से रास्ते बनाता, अल्लाह गैब से रास्ते बनाता। आज ये बड़ी इमारत, इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो गया इमारतों को बनाने में। इंसान एक घर बनाता है जिंदगी भर की कमाई से, मेहनत से, तो खुशियां मनाता है। अरे ये एक घर नहीं, कई घरों को बनाने वाली इमारत है जो कई घरों में खुशहाली लाए। और कई घरों में खुशहाली लाने वाली इमारत को बनाने में भी पैसे लगते हैं, लेकिन इन इमारतों में अकबर ओवैसी का सिर्फ पैसा नहीं है, इसमें मेरा पसीना है, मेरे खुशियां हैं और मेरी हसरतें हैं, मेरी ख्वाहिशें भी है और मेरा खून भी इस इमारतों में लगा हुआ। मैंने बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर इन इमारतों को बनाया है। मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानते हैं, रसूलुल्लाह जानते हैं, और यहाँ बैठे बाज लोग जानते हैं कि कैसे मैं अपने ख्वाहिशों को दबा के अपने औलाद की खुशियों का गला घोटता हूं और इन इमारतों को जिंदा रखने के लिए इन इमारतों के पीछे लगाता हूं। इसलिए कि हमारी कौम के मुस्तकबिल को संवारना। लोग आते हैं, कमाते हैं, जेब भर लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिंदगी में किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का हराम नहीं खाया, किसी पे ज्यादती नहीं की, किसी पे जुल्म नहीं किया और बड़े मुसीबतों के साथ अपने जिंदगी के इस सफर को तय करता हुआ आगे बढ़ता गया। इल्जाम लगाने वाले लगाए इल्जाम, मुझे उनकी परवाह नहीं, लेकिन इल्जाम लगाने वालों पर से सिर्फ एक ही दरखास्त करूंगा कि तुमको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम को तो कम से कम पसंद करो। क्या खवातीन को हुनर देना अच्छा काम है या खराब काम है? नीट की तालीम का फ्री कोचिंग देना अच्छा काम है या खराब काम है?
10th की कोचिंग देना फ्री क्या अच्छा काम है या खराब काम है? इंटरमीडिएट की कोचिंग देना क्या फ्री अच्छा काम है या खराब काम है? ये वोकेशनल की ट्रेनिंग देना क्या अच्छा काम है या खराब काम है? इमारतों पे इमारत बनाना क्या अच्छा काम है या खराब काम है? अरे इसको तो देखो। अरे आज तुम हमारी नफरत में इतने अंधे हो गए कि अच्छाई और बुराई की पहचान से भी अल्लाह ने तुमको महरूम कर दिया। अल्लाह इन महरूम लोगों को अक्ल सलीम अता। मैं तो यही दुआ करूंगा इनकी। लेकिन याद रखो, जमात, क़यादत, इत्तेहाद रातों रात नहीं बनता। हर एक की जिम्मेदारी, मैं अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं तो आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है। इस चीज को समझिए, इस बात को समझिए। अरे मैं अपने जिम्मेदारी में अगर कमजोर हूं, लेकिन कमजोरी में भी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूं। एक गरीब कमजोर है माशी तौर पर, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा। खुदारा आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। लोग आते हैं, आसानी से बोलकर चले जाते हैं। अरे आसान नहीं है। ये अभी मुझे बताए 1 करोड़ रुपया सालाना कितना खर्चा हो रहा है मालूम आपको? करीब 9 करोड़ रुपया। कितना? 9 करोड़ रुपया सालाना खर्च हो रहा है तनख्वाहों पर, मेंटेनेंस पर, लाइट और पानी के बिल्स पर। आज करीब 700 टीचर्स हैं हमारे पूरे स्कूलों में। आप अंदाजा लगाओ, 700 खानदानों को भी रोजी मिल रही है इन इदारों के जरिए। क्या आसान है बताइए? सिर्फ सुइंग मशीन जो हम देंगे, जो फैशन डिजाइनिंग या फिर सुइंग का जो कोर्स मुकम्मल करते हैं खवातीन में, उन पर जो हमारा सालाना खर्चा है वो 40 लाख रुपए का। 40 लाख का आप अंदाजा लगाइए। ब्यूटिशियन के किट्स जो सालाना हम देंगे उस पे खर्चा है 10 लाख का। और फिर ट्यूशंस जो हम दे रहे हैं, ट्यूशंस जो फ्री ट्यूशन 10th है, इंटरमीडिएट है, इंजीनियरिंग है, नीट है, एमसेट है, नाडा है, आईसेट है, लॉसेट है और भी दूसरे कोर्सेज हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में सिविल सर्विसेज के भी कोचिंग का सेंटर का आगाज हमारे पास होगा। आईएएस निकलेंगे, आईपीएस निकलेंगे, आईएफएस निकलेंगे, डॉक्टर्स निकलेंगे, इंजीनियर्स निकलेंगे, वकील निकलेंगे, साइंटिस्ट निकलेंगे। ये हमारा मिशन, ये हमारा अज़्म है, ये हमारा ख्वाब है। और मैं आपसे कहूंगा कि आज हम पर उंगलियां उठ रही हैं, हर जगह पर हम पे इल्जाम हो रहा है। मैं आपसे ये दरख्वास्त नहीं करूंगा कि हमारे लिए लड़िए, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमारा दिफा आपको भी करना होगा। और इन शरपसंद और इन मुनाफिकीन वो इंतशार बर्पा करने वालों के दरमियान में आपको आकर कहना पड़ेगा कि अगर तुम तनकीद करते हो अकबर ओवैसी पे, तो पहले अकबर ओवैसी जैसा काम करके तनकीद करो तो हम तुम्हारी तनकीद को करें। बेशक तनकीद करो। बताओ मुझे, नीट में अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो बोलो अकबर साहब अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ऐसा पढ़ाओ इससे और अच्छा होगा। स्कूल चल रहा है तो बताओ, बोलो अकबर साहब आपका जो तरीका है स्कूल चलाने का, इसमें ये तब्दीली लाइए, आप अच्छा नहीं चला रहे, हम तब्दीली लाएंगे। लेकिन ये लोग करते तो कुछ नहीं है, मगर सिर्फ क्या है, चबूतरों पे बैठना, महफिलों में बैठना और फिर मजलिस पे तनकीद करना। तनकीद करने वालों से कहूंगा, क्या तुम 9 करोड़ रुपया खर्च करने तैयार हो सालाना? नहीं, 9 पैसे भी नहीं देंगे। जैसा उर्दू में और एक मुहावरा है ना, 100 गज वारो 1 गज भी ना फाड़ो। इनका यही है, वारते तो 100 गज है लेकिन फाड़ते तो 1 गज भी नहीं। लेकिन
100 गज के तनकीनें जरूर करते हैं हमारे ऊपर। देखिए, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप 5 साल में एक मर्तबा निकलकर हमारे हिम्मतों और हमारे अज़्म, हमारे इरादों को और मजबूत करना, ये आपकी जिम्मेदारी। हर कोई कहता है, इलेक्शन में मैं सुना कई लोग मुझे बोले कि अकबर साहब आपका क्या मुकाबला, आप ही जीतने वाले। अरे मैंने बोला, अरे भाई आप वोट डाले नहीं डाले? अरे अकबर भाई मैं वोट डालो नहीं डालो, आप ही जीतने वाले। हर कोई यही बोलेगा। देखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभाना होगा। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता हूं तो हश्र के मैदान में अल्लाह को मुझे जवाब देना होगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो मैदान हश्र में आपको भी अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। मैंने आज हक बयानी कर दी। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं कि निकलकर हमारे हिम्मतों और हमारे काम और हमारे जज्बे को एक और हिम्मत अता करें, ये अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये काम आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो याद रख लो, आने वाले कल में अगर आप मुंतशिर हो जाएंगे और आपका साथ नहीं रहेगा तो ये इमारतें वीरान हो जाएंगी। ये इमारतें वीरान हो जाएंगी। कितना मेरा क्या है बताओ आप? मुझे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया जिंदगी में। दौलत से नवाजा, इज्जत से नवाजा, शोहरत से नवाजा, ताकत से नवाजा और 6 मरतबा एमएलए-शिप से भी नवाजा। 30 बरस से एमएलए हूं, और क्या चाहिए? अगर मुझे घर बैठना है तो घर बैठ जाऊंगा खुशी से। मेरा क्या बताओ, मेरा क्या नुकसान? नुकसान कौम का होगा, नुकसान हमारा होगा। इस चीज को समझना होगा। खुदा इस बात को समझिए। मैं वक्त ले रहा हूं, तवील तकरीर कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आज वक्त और हालात की नजाकत को देखते हुए हमारे पास सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो हमारी जमात है, वो हमारा इत्तेहाद है, वो हमारा जज्बा है, हमारी दुआएं हैं। इसको आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेकाम करें, जमात को मजबूत करें, इस चीज को समझिए। अरे हमारे पास प्रोग्राम है। मुझे आज ये कहते हुए खुशी होती है कि हम ओवैसी हॉस्पिटल में भी एक नए कोर्स का आइंदा तालीमी साल से आगाज कर रहे हैं। बीएससी इन डायलिसिस टेक्नीशियन, बीएससी इन रेडियोलॉजी, बीएससी इन एनेस्थीसिया, बीएससी इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ये सारे कोर्सेज, कुछ 11 कोर्सेज हैं। बीएससी इन ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्नीशियन, ये 4 साल का एक कोर्स का आगाज कर रहे हैं। दूसरे जगह पर है, वहां पर 80,000, 1,20,000, 1.5 लाख फीस लेते हैं। हम उतनी फीस नहीं, कम लेकर हमारे जूनियर कॉलेज में वो बीपीसी के स्टूडेंट जो नीट में एमबीबीएस की सीट या फार्मेसी या दूसरे मेडिकल स्ट्रीम के कोर्सेज में दाखिला लेने से महरूम रह जाएंगे, हम उन तुलबा और तालिबात को ये कोर्सेज के जरिए उनको मेडिकल स्ट्रीम में लाना है। हमारा एक प्रोग्राम है। और अकबरुद्दीन ओवैसी के जिंदगी का मकसद क्या है? इल्म, 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 तालीम, 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 यही है और कुछ नहीं। मुसलमानों का इत्तेहाद, 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 यही है। खुदा समझिए, आज आपको हमारा साथ देना होगा, खांधे से खांधा देना, आगे बढ़ना होगा। हमारे लिए लोगों के सामने यह बताना होगा कि बताओ हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी तंजीम है जो इतना काम कर रही है? हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा एमएलए है जो 15,000 बच्चों को तालीम दे रहा है?
अरे आज मुझे हैरत होती है, वो बदकमा के साड़ियों की तकसीम के लिए कतारें दिखती हैं, लेकिन हमारी हिम्मत अफजाई जब करने का 5 साल में एक वक्त मौका आता है तो उस वक्त कतारें नहीं दिखती। लेने के लिए तो कतारें हैं, देने के लिए जज्बा नहीं। ये अच्छा नहीं। समझिए इस बात, क्या हमारा काम 100% नहीं है? लोगों को बुरा दिखेगा, लोगों को बुरा दिखेगा। ये 100% काम है तो आप भी तो 100% करना ना। लेकिन 100% नहीं होता, 40% 50% में दम तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा काम तो 100% ही हो रहा। तो आप बताइए, अगर आप मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, कामयाबी हासिल करते हैं, दिल लगा के करेंगे काम, और मैं ऐसी नजरअंदाज करके चला जाऊं और 2 लफ्ज आपकी हिम्मत अफजाई के भी अदा ना करूं, तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? अपने दिल पे हाथ रखकर बोल दो मुझे, क्या आपके दिल को तकलीफ नहीं होती? क्या आपके दिल में ये गिला शिकवा नहीं आता? सोचिए इस बात, याद रखो, वो हम जो अपने मोहसिनों को भुला देती है तो वो हम कभी भी आगे नहीं बढ़े। वो हम जो अपने मुस्तकबिल को सुधारने वालों को भुला देती है तो अल्लाह भी उस हम को कभी कामयाब नहीं करता। एहसानमंद रहो, कदर करो, कदर करो अपने जमात की, कदर करो अपने इत्तेहाद की, कदर करो अपनी क़यादत की, कदर करो इन इमारतों की, कदर करो अपने इत्तेहाद की, कदर करो अपना तहफ़्फ़ुज़ जो आपको अपने इत्तेहाद और अपनी जमात से मिला। कदर करो कि हिजाब के नाम पे आपको तालीम से महरूम नहीं किया जा रहा है। कदर करो कि आपके महलों में अज़ान बंद नहीं हो रही है। कदर करो कि दीन के नाम पे बाजारों में आपको लौटा नहीं जा रहा है। कदर करो कि आज आपके मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र करती है आपकी क़यादत। कदर करो, अपने कदरदानों की कदर करो, अपने मोहसिनों की कदर करो, अपने खिदमत गुजारों की कदर करो। हम एहसानमंद है आप। अकबरुद्दीन ओवैसी जो इतना काम करता है ना, लोग मुझे बोलते हैं अकबर साहब और कितना करेंगे? 10 स्कूल हो गए, 14 इमारतें हो गई। लोग मुझे बोले अकबर साहब 14 इमारतें, 30,000 बच्चे और फिर 12,000 बच्चियां सालाना, तो इतने ज्यादा हैं। फिर अभी भी आप, हमारे 2 जूनियर कॉलेज हैं, आइंदा साल और 3 जूनियर कॉलेज आ रहे हैं, 5 हो जाएंगे। फिर उसके बाद आइंदा साल में इंशाअल्लाह 2 डिग्री कॉलेजेस भी हमारे आए। उसके बाद आइंदा पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज भी आ रहे हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद रिसर्च स्कॉलर्स भी हमारे पास से आने वाले। अरे ये काम इतना हम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? समझो खुदा, समझो इस बात को, इस चीज को समझो कि आज ये जो काम हो रहा है, इस काम को हमको आगे लेकर जाना। मेरी जिंदगी में क्या है? कुछ नहीं है। 30 बरस एमएलए रह चुका, पहचान बना ली, दौलत से नवाजा, शोहरत, ताकत सब है। 2 बच्चे हैं। ये बच्चा है डॉक्टर की डॉक्टरी भी हो गई, एमडी भी कर लिया, अब आगे लंदन का एक इम्तिहान है वो पास करना चाहता है, वो कर लेगा तो या यहां पे या कहीं और पर काम कर लेगा। मैंने तो जो तालीम देनी थी अपनी औलाद को दे दी, काबिल बनाना था बना दिया, इल्म की दौलत देना था दे दिया। ये एक बेटा और एक बेटी है। मेरी बेटी एलएलबी कर चुकी है, एलएलएम कर चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी मुसलमान बच्चियों में सबसे पहली वाहिद बैरिस्टर है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताओ?
मेरा तो कुछ नहीं है, कितने दिन जीऊंगा और शायद और 10 बरस, इससे बढ़ के तो नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद है कि मरने से पहले ये काम मेरे मरने के बाद भी जारी रहे, वैसे महफूज हाथों में इस काम को थमाकर इस दुनिया से रुखसत हो। मेरा जिम्मेदारी है कि मरने से पहले मैं ऐसा इंतजाम करूं कि मेरे स्कूल, मेरे बच्चे और ये बच्चियां बैठी हैं, मेरी औलाद के मदद की तलबगार या मोहताज भी न रहे, खुद ब खुद चलते रहे, ऐसा इंतजाम ये हम कर रहे हैं। खुदारा समझो इस बात को। लोग आते हैं हथेली में जन्नत दिखा के चले जाते हैं, लेकिन हम हथेली में जन्नत दिखाकर गुमराह करने वालों में से नहीं, हक बयान कर काम कर रहे हैं। आप भी इन चीजों को समझिए और इस्तेफादा उठाइए। अब मेरे पास है, अटेंडेंस भी है आज की। स्कूल में देखो अटेंडेंस कम, 10th की कोचिंग में देखो अटेंडेंस कम, इंटरमीडिएट में देखो अटेंडेंस कम, वोकेशनल में देखो अटेंडेंस कम, इंजीनियरिंग के कोर्सेज के ट्यूशन में देखो अटेंडेंस कम। अरे आप बताओ, हम फ्री दे रहे तो उसकी कदर नहीं। 1 लाख रुपया दे के नीट की कोचिंग लेना होता तो रोज जाते थे, यहां फ्री है इसलिए कभी आ रही कभी नहीं आ रही। स्कूल, ये स्कूल क्या गरीबों का स्कूल है? क्या ये खैराती इदारा है? आप बताओ, नए शहर के कॉर्पोरेट स्कूल भी छक मराना हमारे स्कूल के सामने, इतने अच्छे स्कूल में हमारे, और ये स्कूल गरीबों के लिए है, मुफ्त स्कूल। तो क्या यहां नहीं आएंगे? 8 बजे 8:30 बजे स्कूल में रहना है, 9:30 को बच्चों को लेके आते, आके लड़ते, खोलो गेट खोलो। अरे वक्त है ना, ये क्या चमन है कि जब चाहे जब टहल लो, जब चाहे जब निकल जाओ। हमारा ड्रॉप आउट भी कितना है। ये साल दाखिला ले लिए, उसके बाद परसों मैं उमर कॉलोनी के स्कूल में था देखने के लिए, बाहर निकला तो एक मोहतरमा मुझसे मिल के बोली, अकबर भाई मुझे आपके स्कूल में मेरे बच्चे को दाखिला। तो मैंने पूछा आपका बच्चा कहां पढ़ता था? तो बोले बाबा नगर के स्कूल में पढ़ता था। हाँ, फिर नहीं, वो जो है 9 महीने से स्कूल को नहीं गया तो वहां नाम निकाल दिए, टीचर मेरे बच्चे की जगह दूसरे को डाल दिए, अब 9 महीने के बाद मैं बच्चे को भेजना चाहूं। मैंने पूछा कितने महीने? 9 महीने। आप अंदाजा लगाओ, 9 महीने तक लापता रहेंगे, 9 महीने के बाद आते ही हम गेट खोलना और हमारे प्रिंसिपल साहिबा और मैं ठहर के बोलना, आइए सरकार इस्तीफा ले। आप क्या बातें बोलिए आप? क्या ऐसे होता है? और कोई मुझे फोन करे, कल ही फोन करे, मैं परेशान हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, मुझे नौकरी दे दीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है, ओवैसी हॉस्पिटल में है, वहां जाके कर लो नौकरी। तो मुझे पलट के बोले, नहीं अकबर भाई, ओवैसी दूर होता, जरा असरा या और कहीं दे सकते। तो मैंने उनसे कहा बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह से दुआ करिए, बगैर नौकरी के घर में बैठ के तनख्वाह लिए वैसा इंतजाम करूंगा, दुआ करिए। और क्या बोलिए, स्कूल में दाखिले, बाबा नगर में दाखिले खत्म हो गए यहाँ पे। तो मैंने कहा अरे यहाँ नहीं है, रियासत नगर के स्कूल को चले जाओ, बच्चे को पढ़ाना है ना, वहां पढ़ा लो। बोले नहीं अकबर साहब, वो दूर होता। अरे आप बताओ, उनसे भी मैंने कहा ठीक है, अल्लाह से दुआ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह इंतजाम करा। तो अब इंशाअल्लाह ताला स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है, उस्ताद को घर में भी जाके पढ़ाएंगे बच्चे को। और क्या बोलिए आप अंदाजा लगाइए क्या हाल हो चुका है हमारी कौम का। बस ये है, कुछ नहीं। अकबर साहब है ना, मजलिस है ना, बस मुंह में निवाला डाल ले, नाम खा लेंगे, पड़े रहे। नहीं होता, याद रखो, अल्लाह
कुरान में इरशाद फरमा रहा है, मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन है। आज आराम पसंदी की जिंदगी हो गई, बैठी जगह मिल जाना, ये भी मिल जाना, वो भी मिल जाना, वो भी हो जाना, ये भी हो जाना, सब हो जाना। नहीं होता, आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं यहां बैठी खवातीन से कहूंगा कि आप लोग की जिम्मेदारी है अपने भाइयों को समझें। कल के दिन आप लोग मां बनेंगी, अपने बच्चों को आने वाली नस्ल को भी समझाना होगा, जिम्मेदार बनना होगा। अगर हम समझेंगे कि बस गैब से मदद हो जाए, गैब से कुछ हो जाए, तो गैब से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि हम मेहनत नहीं करेंगे नहीं हो। अकबरुद्दीन ओवैसी, आप बोलेंगे कि इतने इलेक्शन जीता 6 मरतबा, इतना जबरदस्त, अरे इनको क्या है, दौलत है, नाम है, पहचान है। अरे ये आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूं, ये मुकाम हासिल करने के लिए मैंने गोलियां भी खाई हैं। इस मुकाम हासिल करने के लिए मैंने अपने खून से भिगोया इस जमीन को। इस मुकाम को हासिल करने के लिए तलवार के जरब लिए मैंने अपने पेट पे, अपने जिस्म पे, चाकुओं तलवारों के जरब लिए, कुड़ाड़ियों से मारा गया, 5-5 मरतबा जेल में रहा, 40 दिन जेल में रहा। मेरी मां मुझसे नहीं मिल सकती थी, ऐसे नीचे एक चादर बिछाकर सोने के लिए दे दिया गया। जेल खुली थी, सर्दी थी, जनवरी की, कड़ाके की, ओढ़ने को कुछ नहीं था, कांप रहा था। और कीड़े इतने थे कि या बिछाऊं या फिर कीड़ों से अपने आप को बचाऊं। तो पत्थर पे सोया और वो चादर को ले लिया। खाना नहीं दिया जाता था, दाने दाने को तरसता था। अरे तकलीफ उठाएंगे तो इस मुकाम पे पहुंचेंगे, तकलीफ के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। याद हो, समझो इस बात। अगर कोई समझ रहा है कि रातों रात रईस बन जाएगा, रातों रात अमीर हो जाएगा, रातों रात कामयाब हो जाएगा, तो नहीं हो। मेहनत करनी पड़ती, कुर्बानियां देनी पड़ती, मुसीबतें उठानी पड़ती। तो आपसे मैं कहूंगा कि मैं ये जो काम कर रहा हूं ना, इसलिए कर रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के और बिलखुसूस चंद्रायन गुट्टे के मुसलमानों का एहसान मंद है कि जब गोलियां लगी, तलवारों से मारा गया, वेंटिलेटर पे था और दवाखाने में था, लोग तो बोल चुके थे कि मर गया। 70 मरतबा मारे थे, 3 गोलियां, अंतरियां, गुर्दे सब। तो मैं एहसान मंद हूं, आपसे भी कहूंगा कि आप भी समझिए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर करे, अल्लाह आपकी मुसीबतों को दूर करे।